अगर आपने इस थंबनेल को देखकर इस वीडियो को खोला है तो आपने बिल्कुल सही किया है। मलेरिया कितनी घातक बीमारी है, मलेरिया कैसे होता है और मलेरिया से बचने के क्या क्या उपाय हैं और मलेरिया के लक्षणों को हम कैसे पहचानें, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एंकर संजय गुप्ता और इस वक्त आप देख रहे हैं एकेएस रेडियो के इस वीडियो को। तो दोस्तों, मलेरिया आखिर कैसी बीमारी है, आइए जानते हैं। मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है जो कि प्लाज्मोडियम परजीवी के फैलने से होती है और प्लाज्मोडियम परजीवी मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्य के बॉडी में एंटर कर जाता है और यह अन्य बीमारियों को भी बढ़ावा देता है। आमतौर पर यह जो बीमारी है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से ही फैलती है। इसीलिए अपने घर के आसपास जो भी पानी रुका हुआ है या गंदगी फैली हुई है, कोशिश करें कि आप मच्छरों से बचें। और आमतौर पे यह जो मलेरिया होता है वह गर्मियों के सीजन में ज़्यादा होता है। और इसके कौन कौन से लक्षण हैं, मलेरिया के ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो आमतौर पर आप घर में ही इसे पहचान सकते हैं कि आपको मलेरिया हो गया है। मलेरिया के आमतौर पर लक्षणों में सबसे पहले आता है कि आपको तेज़ बुखार आएगा, बुखार में आपको ठंड लगेगी, उल्टी दस्त लगना शुरू हो जाएगा या फिर आपका सिर दर्द देने लगेगा, पसीना आने लगेगा। यदि आपको भी ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो जितना जल्द हो सकता है आप डॉक्टर से परामर्श लीजिए, क्योंकि मलेरिया एक घातक बीमारी है। समय पर इलाज न मिलने पर यह जानलेवा साबित हो सकती है। एक आंकड़ों के मुताबिक बताया गया है कि मलेरिया से साल भर में जो औसतन आंकड़े निकल कर आते हैं, दुनिया भर में 20 से 25 लाख लोगों की मौतें होती हैं। खास तौर पर यह जो मलेरिया है, जब गर्मियों का सीजन होता है उस टाइम पे ज़्यादा फैलता है। आइए बात करते हैं कि वर्ल्ड मलेरिया डे आखिर कब से इसकी शुरुआत हुई मनाने की। साल 2007 से ये पहली बार मनाया गया और WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे मनाया गया। लेकिन 2007 के पहले अफ्रीका में इसे मलेरिया डे के रूप में मनाया जाता था, क्योंकि अफ्रीका में मलेरिया का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता था। उस वक्त वहाँ पे इतने भयावह आंकड़े निकल कर आते थे। ज़्यादातर बच्चों में मलेरिया सबसे ज़्यादा फैलता था, बच्चों में और बुजुर्गों में, क्योंकि बच्चों को जब मादा एनोफिलीज मच्छर काटती थी तो आमतौर पर लोगों को पता नहीं चल पाता और नॉर्मल ट्रीटमेंट करते रहते थे लोग, और जिसकी वजह से वो काफ़ी जानलेवा साबित हो जाता था और बच्चों की वहाँ पर मृत्यु दर जो है काफ़ी ज़्यादा निकल कर आने लगी थी। जब इसे पहचाना गया कि मलेरिया एक घातक बीमारी साबित हो रही है, तब इसे पूरे विश्व भर में इसके प्रति एक जागरूकता अभियान चलाया गया और साल 2007 में इसे पूरे विश्व में मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिस प्रकार से जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड मलेरिया डे की शुरुआत की, इसका महत्व सिर्फ यही है कि लोग आमतौर पर मलेरिया के लक्षणों को पहचानें। मलेरिया जो बीमारी मच्छरों से फैलती है, आसपास अपने साफ सफाई रखें। कहीं पर अगर पानी रुकता है, सड़ा गला पानी है, हो सकता है कि उसमें आप मिट्टी का तेल उसमें डाल दें, क्योंकि आमतौर पर मच्छरों के जो लावा रहते हैं वो पानी के ऊपरी सतह पर तैरते रहते हैं, और जब आप मिट्टी का तेल उस पानी में डाल देते हैं तो जो पृष्ठ तनाव रहता है, वो पृष्ठ तनाव की वजह से वो जो लार्वा रहता है, अंडे रहते हैं मच्छर के, वो पानी में ही डूब जाते हैं और जिससे कि वो मच्छर पनप ही नहीं पाते और ख़त्म हो जाते हैं। गर्मियों के सीज़न में आपने खास तौर पे देखा होगा कि मच्छरों की संख्या जो रहती है काफ़ी ज़्यादा रहती है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में मच्छर अटैक करते हैं, मच्छर काटते हैं। इसलिए चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, गर्मियों में विशेष रूप से ख्याल रखें, क्योंकि गर्मियों में यह बीमारी आमतौर पर ज़्यादा फैलती है। मलेरिया से बचाव इतना है कि आसपास साफ सफाई रखें, या फिर अगर आप सो रहे हैं तो मच्छरदानी लगा के सोएं, या फिर कुछ ऐसे भी पेस्ट आते हैं जो आप बॉडी पे लगा लेते हैं तो मच्छर काटता नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो आपको करने चाहिए। और इसी के साथ हर वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस एक खास थीम के साथ मनाया जाता है और साल 2025 में भी एक खास थीम के साथ इसे मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जीवन। तो कहीं ना कहीं यह जो जागरूकता भरा संदेश लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, इस दिन का मेन मकसद यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मलेरिया के प्रति जो गंभीर लक्षण हैं, आमतौर पर मलेरिया से संबंधित जागरूकता फैले, लोग इस बीमारी को समझें कि जो कि मच्छर के काटने से होता है। और इस खास दिन का महत्व ये भी है, विश्व मलेरिया दिवस के दिन स्वास्थ्य संगठन और सरकारी योजनाओं के तहत मलेरिया को जड़ से खत्म करने की चर्चाएं भी लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। उन योजनाओं पर फोकस किया जाता है जो कि सरकारी योजनाओं के तहत मलेरिया को जड़ से ख़त्म करने की बातें कही जाती हैं। और इसी के साथ साथ विश्व मलेरिया दिवस पर उन दवाओं का भी प्रचार प्रसार करना है जो कि मलेरिया के लिए बनाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक आम व्यक्ति को मलेरिया के प्रति सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए,
क्योंकि आपकी सतर्कता, सावधानी ही आपके स्वास्थ्य का सही उपाय है। यदि आप मच्छरों से बचते हैं तो निश्चित रूप से मलेरिया से काफ़ी दूर रहेंगे। और यह आमतौर पर यह बीमारी मच्छरों के काटने से ही फैलती है। मादा एनोफिलीज मच्छर जो कि जब काटती है तो प्लाज्मोडियम परजीवी एंटर कर जाता है और वो फिर घातक साबित हो जाता है। विश्व मलेरिया दिवस पर आप क्या कहना चाहते हैं, वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ विश्व मलेरिया दिवस पर आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।